हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी हम लोग स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले पर आधारित इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग हमने टू इंटीग्रल क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और मुझे इसे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने से पहले हम इसका फॉर्म देख लें कि ये कौन सा फॉर्म है जिस पर ये बेस्ड है, ये इंटीग्रल रिजल्ट या ये इंटीग्रल का क्वेश्चन। तो जब आप इसे ध्यान से वॉच करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, px प्लस q अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c और ये हो जाएगा dx। इसको ये फॉर्म कर रहा है। दूसरे लैंग्वेज में देखेंगे कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है यानी इसका जो अंश है वो लीनियर है अपॉन और रूट में जो है ये क्वाड्रेटिक है, यानी टॉप में लीनियर है और डाउन में रूट में क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे इंटीग्रल को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे उसी टेक्निक पर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वाले को देखेंगे तो ये लीनियर किसे बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम रैखिक बोलते हैं, जिसमें x का पावर 1 होता है। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से आप ऑलरेडी फैमिलियर है, जिसे आप द्विघात बोलते हैं। तो अब हम इसे इवैल्यूएट करने का टेक्निक आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल कितना है, 3x प्लस में 7 अपॉन अंडर रूट माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 और dx। अगर आप प्रीवियस लेक्चर वीडियोज को देखे होंगे मेरा, तो उसमें आप देखे होंगे कि इसकी चर्चा हम किए हैं। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, तो पहले टॉप में लीनियर है, डाउन में भी क्वाड्रेटिक है, बट ये रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट का सिंबल वहां नहीं है। उसको बोलते थे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, और ये है लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। बट वर्क करने का तरीका दोनों का सिमिलर है। ये जो डिनोमिनेटर में है उसका डीसी हम यहां देखना चाहते हैं। यहां पर हम चाहते हैं कि इसका डीसी टॉप में दिखाई दे, तो इमेजिन करिए, उसको सोचिए तब कैसा इमेजिनेशन होना चाहिए, उसी को हम लेट करते हैं। लेट में देखिए टॉप में कितना है, 3x प्लस 7। आप 3x प्लस 7 हम बोल रहे हैं कि 3x प्लस 7 को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 3x प्लस 7 ऐसा बन जाए a इंटू bc ऑफ, और जो डी रूट के इनसाइड में है जिसको हम डिनोमिनेटर बोल रहे हैं, और प्लस में डिनोमिनेटर बट विदाउट रूट, सिर्फ इतना को हम कहते हैं। तो अब बताइए, ये हो गया रूट के इनसाइड वाले का डीसी, सोचिए और डायरेक्ट वहां पेस्ट करिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में 4x होगा, प्लस में 3 होगा, माइनस में 4x और प्लस में 3 और प्लस में
b होगा और ये होगा 3x प्लस 7। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में 4ax और प्लस में 3a और प्लस में b और ये हो जाएगा 3x प्लस 7। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलेंगे 3 है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलेंगे 4a। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 7 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 3a प्लस b। इसका मतलब ये हुआ कि x का कोफिशिएंट -4a का इंगेजमेंट 3 के साथ होगा। दूसरी बात जो कांस्टेंट टर्म है उधर है 3a प्लस b और इधर है 7। a का वैल्यू -3/4 आएगा। b का वैल्यू अब मुझे निकालना है तो 7 माइनस 3 और a के जगह पर माइनस में 3/4 ये हो जाएगा 28 प्लस में 9 और अपॉन में 4। b का वैल्यू हो जाएगा 37 और y में 4। तो फाइनली हमने ऑब्टेन किया कुछ ऐसा, a का वैल्यू -3/4 और b का वैल्यू 37/4। तो जब हम a b का वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे तो देखिए ये जो रिजल्ट है इसी में हम पुटिंग का सोचते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम तब ऐसे कर सकते हैं कि 3x प्लस 7 को इस तरह से लिख सकते हैं। a का मतलब होगा माइनस में 3/4 और माइनस में 4x प्लस 3 और प्लस में है b और b का वैल्यू हो गया 37 और अपॉन में 4। इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से वहां क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखते हैं हम। इससे इंटीग्रल क्या बनेगा 3x प्लस 7 के जगह पर हम ऐसे लिख रहे हैं माइनस में 3/4 माइनस में 4x प्लस 3 और प्लस में 37/4 और अपॉन अंडर रूट -2x² और प्लस में 3x प्लस में 1 dx। हो गया। और इस तरह से अब ये जो है दोनों पर ऑपरेट होगा। तो पहला होगा माइनस में 3/4 कांस्टेंट है बाहर होगा और ये बनेगा माइनस में 4x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट माइनस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 और dx और प्लस में 37/4 और ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट माइनस में 2x² प्लस में 3x और प्लस में 1 ऐसे बनेगा। अब यहाँ से दो इंटीग्रल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों को अलग अलग इवैल्यूएट करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को I1 मानेंगे और सेकंड वाले को I2। देखते हैं I1 कैसे अब कैलकुलेट होगा। वैसे करने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ है तो इसे हमने I1 मान लिया और अंडर रूट
माइनस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 और dx। तो रूट के इनसाइड में जो है उससे z मानेंगे लेफ्ट, माइनस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 को हमने z माना, तो ये आएगा माइनस में 4x प्लस 3, इधर से आएगा dx इज इक्वल टू dz होगा। इससे मेरा इंटीग्रल देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रल बनेगा dz पूरा, ये पार्ट और ये पार्ट मिलकर, और अपॉन हो जाएगा रूट में z। और इसका इंटीग्रल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 रूट z होता है, 2 रूट z, और z का वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए। अगर नहीं भी इसका इंटीग्रल फॉर्मूला आपको मालूम है तो इसको जब टॉप में ले जाएंगे तो z का पावर -1/2 हो जाएगा। z का पावर कितना होगा? -1/2। तो पावर में एक ऐड करिए और उसी से डिवाइड करिए तो ये रिजल्ट आप ऑब्टेन होगा। I1 फाइनली हमने कैलकुलेट कर ही लिया। अब मेरा मिशन है कि I2 कैलकुलेट करना, और I2 हम इसे मान रहे हैं dx अपॉन अंडर रूट माइनस में 2x² और प्लस में 3x और प्लस में 1। इसके लिए भी हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में इसे डिस्कस किया था, शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। तो वहां भी हमने देखा था, इसका हमने फॉर्मूला भी वहां डेवलप किया था कि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो कैसे करते हैं। बट यहाँ पर हम आपको मैनुअली दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास वो फॉर्मूला नहीं है तो भी आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैनुअली में आप इसे बाहर करिए, माइनस में 2x² प्लस में 3x और प्लस में 1, ये द्विघात क्वाड्रेटिक है। x² के पहले जो कोफिशिएंट है उसे रिमूव करिए, तो x² के पहले कोफिशिएंट कितना है? -2, इसे आप हटा दीजिए तो ये हो जाएगा x², नेगेटिव भी कॉमन करना होता है इसमें, नेगेटिव को कॉमन करेंगे तो इसका साइन बदलेगा, तो ये होगा 3x/2 और माइनस में होगा 1/2। ये चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इसलिए आप इसे पेशेंस रखकर इसे करेंगे। अब उसके बाद जब हमने इसे और अभी और इसे करेंगे तो -2 है, और इसे देखिए, इसे हम सेट कर रहे हैं a² माइनस में 2a और b के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में सेल्फ थिंकिंग करना है, खुद से करना है कि इस बॉक्स में क्या भरे ताकि सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाए -3x/2। तुरंत आप बोलेंगे कि 3/4 भर लीजिए, क्या भर लीजिए? 3/4। ये b का काम करेगा, और b का जब ये काम करेगा तो प्लस में हम यहाँ b² भी लिख देंगे। तो b का काम कौन किया? 3/4। अब 3/4 को हमने पॉजिटिव में लिखा है तो फिर यहाँ नेगेटिव में लिखना होगा। ये आप कई बार देख रहे हैं, शुरू से कम 10 ऐसा लेक्चर वीडियो देखे होंगे जिसमें हम ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बार बार। और यहाँ कितना है? तो माइनस में 1/2। अब ये बन जाएगा माइनस में 2 और x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 9/16। कितना होगा? 9/16। तो यहाँ से ऐसे आएगा ये 9/16 और माइनस में 1/2। अब बताइए कितना होगा? तो -2 होगा, और x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करिए तो 2 8 जा, तो ये देखेंगे 17/16 हो जाएगा। तो ये आएगा रूट में 17/4 का होल स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि माइनस हम बाहर नहीं कर सकते हैं रूट से,
रूट से जब बाहर, जैसे यहाँ पर हम पहले देख रहे होंगे कि इस माइनस को हम बाहर भी कर देते थे, बट यहाँ रूट है ना तो बाहर नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो आयोटा आ जाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी करेगा, तो वो पार्ट अभी हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस माइनस को इसी में हम डिजोल्व करेंगे। तो बताइए ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो रूट में 17 और अपॉन में 4 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब बताइए I2 कितना होगा, तो I2 हो जाएगा dx अपॉन और रूट में है 2 और फिर यहाँ है रूट में 17/4 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 1/2 आउटसाइड में आएगा और ये बताइए कितना होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में पूरा ही रूट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में दूसरे डेराइव किया है, तो वो आया था ऐसे कि log x था, तो x का काम कौन किया, नहीं ये यहाँ पर ऐसे आया है 1 मिनट, ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आया था ऐसे साइन इनवर्स और x बाई ए आया था, तो देखेंगे ये हो जाएगा 1/√2 और ये था साइन इनवर्स, 4 से 4 कैंसिल हो गए, बट एलसीएम लेने के बाद तो 4x माइनस 3 और अपॉन में होगा रूट में 17। ओके, तो इस तरह से हमने I2 भी कैलकुलेट कर लिया। जब हम I2 और I1 दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तो मुझे एक्चुअल में I1 निकालना था, सॉरी I1 का I निकालना था, तो I इज इक्वल टू देखिए कितना था, माइनस में 3/4, अब फर्स्ट वाले को आपने I1 माना था, प्लस में 37/4 और सेकेंड वाले पार्ट को आपने I2 माना। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से I1 का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो I1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये मेरा I2 है, I2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो I1 का वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए माइनस में 3/4 और I1 देखिए कितना है 2√z, 2 रूट और z का वैल्यू देख लीजिए कितना है, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1 और प्लस में 37/4 और I2, तो I2 का वैल्यू देखिए कितना है 1/√2 और ये है साइन इनवर्स और 4x माइनस 3 और अपॉन रूट में 17। ओके, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। तो फाइनली आपने क्या देखा कि फर्स्ट वाले इंटीग्रल को अभी हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ तक आए मैनुअली, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, मैनुअली करेंगे तो, और उसी को अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आएगा ना, तो इसे हम 30 सेकंड में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि I2 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिखा चुके हैं और यहाँ तक आने में मुझे 30 सेकंड सफिशिएंट टाइम है। ओके, और फिर उसी तरह सेकंड वाले को आप देखेंगे, सेकंड वाला हमने नहीं किया है तो आप इसे करेंगे और करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर कितना आपने ऑब्टेन किया। इसे इवैल्यूएट करने का तरीका सेम वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन को हमने मैन्युअली परफॉर्म किया। ओके, तो आप इसे मैन्युअली करिए सेकंड वाले को और मुझे बताइए कि इसका एग्जैक्ट आंसर आपने क्या ऑब्टेन किया। ओके।